ये तीसरा क्वेश्चन दे रखा है जैसे यदि x 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। यानी x और y में ऐसे करेंगे, यानी x 8/100 इक्वल टू y 4/100। ठीक, इससे ये कट जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा। ठीक, x और y का रेशियो आ जाएगा हमारा 1:2। ठीक, उसके बाद देखेगा तो x का 20%, यानी x का 20% 20/100 इक्वल टू किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यानी 20 का मतलब इससे काट देंगे 5 और 5 यानी 1/5 यानी 0.2 के बराबर होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, जैसे किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। हम किसी संख्या मान लेंगे x का 20% 20/100 इक्वल टू कितना दे रखा है 120। ठीक, तो यहाँ से भी 5 बार कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 600 का 120% निकालना तो 120 इसी का निकलेगा 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 6 72 यानी 720 रुपये एक्स को माना जाएगा। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन में रखा है यदि x, y से 25% छोटा है, यानी x और y में रेशियो निकालेंगे। जैसे x है x y, यानी यदि x y से 25% छोटा है, आप जानते हैं 25% का मतलब हो गया 1/4, तो 25% का मतलब हो गया 25%, यानी x y से 25% छोटा है। यानी अगर ये है तो y है तो ये 1 छोटा है, यानी x और y का रेशियो हो जाएगा 3:4। ठीक, तो y x से कितना अधिक है तो y, यानी y 4 है y की वैल्यू और x 3 है, y है x से कितना अधिक है, यानी प्रतिशत में निकालना है। एक अधिक है किससे 3 से इंटू 100, इसका मतलब हो गया k की सही 1/3%। ठीक, तो मैंने आपको बता ही दिया था। यदि अगला क्वेश्चन है यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। ठीक है, यानी p की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चनों को देखना कैसे करते हैं, जैसे p का p/100 इक्वल टू 36 दे रखा है। ठीक, तो यानी यहाँ से काट तो घट में यार p उसके की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3600 और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक, तो p किसके बराबर था कितने के 60 के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, जैसे 2/50 का कितना प्रतिशत है, यानी 2/50 इंटू 100, 2 से ये कितनी बार काट देंगे 2 बार, तो यानी 4% के बराबर। 4। ऐसे क्वेश्चन बेसिक वाले क्वेश्चन है, लेकिन समझना है क्वेश्चनों को। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या लिख रखा है, राकेश यादव के मैथ से लिए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें दे रखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे 2/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, यानी 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, यानी 1/3 का कितना प्रतिशत, हम 1/3 का कितना प्रतिशत 100 और फिर 2/3। ठीक, 3 से 3 काट देंगे तो x बराबर 200% आ जाएगा। ठीक है ना, आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है जैसे ये वाला, जैसे एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो संख्या है, संख्या निकालनी है तो माध्यम संख्या x का 60% 3/5 के बराबर है का 3/5 का भी मल्टीप्लाई हो कितना है 36 के बराबर, तो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इससे ये काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यहाँ पर 6 से 6 बार कट जाएगा, 6 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 50 दूनी 100, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 100। ये इसका आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि a का 30% b के 40% के बराबर हो जाता है तो उत्तर b का 80% आता है। तो यानी यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है तो b का जोड़ा होगा जोड़ा जाता है तो b का 80% आता है, तो a का कितना परसेंट b है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे a का 30/100 ठीक प्लस b का 40/100 बराबर b का तुम्हारा कितना आता है, b का आता है 80/100। ठीक है, तो समान है, पहले ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 30a प्लस a
40 20 बट्टे 100 इक्वल टू 80 20 बट्टे 100। तो 100 से 100 आप काट दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी 30 20 प्लस 40 20 इक्वल टू 80 20, ठीक है ना। तो 30 20 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 40 20, 0 से 0 काट दो तो 1 और 2 की रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 4:3, ठीक है। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था तो A का कितना प्रतिशत B है, यानी A का A मतलब 4 का कितना प्रतिशत B है 33, ठीक। तो इस कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 300/4%, ठीक। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझना आप। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है जैसे A C से 50% अधिक है और B C से 25% अधिक है, तो A B से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना आते हैं। जैसे A B का रेशियो निकालेंगे, A C का रेशियो निकालेंगे 1/50% का मतलब होगा 1/2, तो यानी दे रखा है A C से 50% अधिक है, यानी A और C का रेशियो हो जाएगा 2:2, ठीक। इसके बाद आपको दे रखा है और B C से 25% अधिक है, यानी B और C का हमें दे रखा है B है C से 25% मतलब होगा 1/4, यानी इसका रेशियो हो जाएगा B:C का हो जाएगा 5:4, ठीक। अब इन दोनों का रेशियो बन गया हमारा, यानी A और C का रेशियो आ गया हमारा 3:2 और B और C का रेशियो हमें दे रखा है। तो यहाँ C कितना है 4 और यहाँ C कितना है 2, तो रेशियो का अब यूज करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, तो इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, तो A:C निकल के आएगा यहाँ से 6:4, ठीक। तो अब A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, B की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 और C की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4, जो कि कॉमन है C दोनों में। अब पूछ रहा है हमें A B से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी A कितना है हमारा 6 और B कितना है हमारा 5, यानी कितना अधिक है A किससे, B से, यानी B से A कितना अधिक है, B कितना है हमारा 5 कितना परसेंट हो, इसे 100 कर देंगे तो कितना हो 1/5 की वैल्यू वैसे भी जानते हैं हम 20%, यानी 20% अधिक है, ठीक। वैसे अगला क्वेश्चन भी रखा है 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 240 के 25% के बराबर आ जाए, यानी 160 के 15%, यानी 160 का 15% निकालेंगे पहले और उसमें हम x जोड़ते हैं, जोड़ा जाए तो उसका योग 240 तो 25% का मतलब 1/4, ठीक। इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पर 60, ठीक है। 0 से 0 का 8 तो 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 8 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 से 24 प्लस के x इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 में से 24 हटा देंगे तो 36, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन लिख रखे राकेश यादव की में से, लेकिन हैं सरल ही, ये छोटे क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन है, इनको समझना आपके अच्छे से करना है।